सत्ता में अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो हर बदलते वर्ष के साथ महिलाओं के लिए किसी कारागार से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। और अब तो वहां बोलने की आजादी भी छिन गई है। अफगानिस्तान की महिलाओं के बुरे दिन उसी वक्त शुरू हो गए थे जब वहां की सत्ता पर तालिबानियों का कब्जा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वहां महिलाओं का सांस लेना दूभर होता चला गया। एक के बाद एक क्रूरता भरे आदेश आते चले गए और अब सारी हदें पार हो गई हैं। खबर यह है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर नया कानून लागू किया गया है, जिसमें महिलाओं को घर से बाहर सामान्य बोलचाल करने से रोका गया है। सोचिए, जिस दौर में महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, इसी दौर में दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेश यह है कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हमेशा अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से ढकना होगा। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने खुद नए कानूनों को मंजूरी दी है। जिस देश में सुप्रीम लीडर ही ऐसे कट्टर आदेश दे रहा हो, वहां जनता की क्या हालत होगी, ये समझा ही जा सकता है। तालिबान के इस नए कानून को 2 श्रेणियों में रखा गया है। एक है हलाल और दूसरा है हराम। इस कानून के उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी सजा की बात कही जा रही है। इस कानून के बाद तालिबान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी बड़ी निंदा की है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी नए कानून पर आपत्ति दर्ज कराई है। क्या आप जानते हैं इस कानून से कितनी महिलाएं प्रभावित होंगी? अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या 4,42,02,132 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 2,13,35,238 है, यानी लगभग 38%। सोचिए, इतनी महिलाओं की आज़ादी को कुचलने वाला ये कानून लागू किया गया है। इस कानून के बारे में जानने के बाद आपको 15 अगस्त 2021 की तस्वीरें भी देखनी चाहिए, जब अफगानिस्तान की सत्ता दूसरी बार तालिबान के हाथ आई थी और हथियारबंद तालिबानी शहर शहर घूमते हुए नजर आए थे। सरकारी संस्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक हर जगह तालिबानी आतंकी बंदूक के साथ शक्ति का आनंद ले रहे थे। तब ये तय हो गया था कि महिलाओं के लिए इस देश में सांस लेना भी मुश्किल होगा, और तालिबानियों ने ये बात हर गुजरते दिन के साथ और साबित कर दी है। आगे आपको बताएंगे कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति कितनी चिंताजनक और गंभीर है। लेकिन इस नए कानून का चकित करने वाला पहलू ये भी है कि पुरुषों पर भी सख्ती की गई है। तालिबान ने इस बार महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। पुरुषों को भी घर से बाहर निकलते समय घुटनों तक अपने शरीर को ढकना होगा। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, वहां महिलाओं के लिए जीना, रहना, घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, आइए आपको बताते हैं। तालिबान राज में महिलाएं अकेले यात्रा नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर पाबंदी है। अफगानिस्तान की किसी भी महिला को यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, 10वीं तक के स्कूल जाने पर लड़कियों को पाबंदी है। महिलाएं बिना किसी पुरुष के साथ अकेले 72 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर सकती हैं। महिलाएं टीवी पर नहीं आ सकती हैं, किसी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, किसी भी पार्क में नहीं जा सकती हैं, अकेले अस्पताल नहीं जा सकती हैं, जिम नहीं जा सकती हैं, किसी एनजीओ में काम नहीं कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान राज में रह कैसे रही हैं और वो क्या करती हैं कि उन्हें आज़ादी मिले। तालिबान राज में महिलाएं आजीवन घर में रह सकती हैं, अपने सपनों को कुचल सकती हैं, ताउम्र पुरुषों पर निर्भर रह सकती हैं। यही तालिबान शासन की हकीकत है। सत्ता में आने के बाद महिलाओं की आज़ादी छीनने में तालिबानियों ने सबसे ज्यादा शक्ति का प्रयोग किया, या फिर ये कहें कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। कई ऐसे कानून लागू किए हैं जो मानवाधिकारों के खिलाफ हैं। इनमें सार्वजनिक जगहों पर सजा देने का कानून भी है। तालिबान समलैंगिकता को इस्लाम के खिलाफ मानता है। यहाँ इसी वर्ष जून में समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में 63 लोगों की कोड़े मारकर पिटाई की गई थी। इनमें 14 महिलाएं भी शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को समलैंगिकता और चोरी करने का दोषी पाया गया था। इसके बाद बाकायदा स्टेडियम में सभी दोषियों को इकट्ठा किया गया और फिर उनकी पिटाई की गई। संयुक्त राष्ट्र ने इस सजा की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के खिलाफ बताया था।